बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है सर आपका। बट अब क्या करें, उम्र ही ऐसी है। जॉब की तलाश में ही लगा हुआ है बंदा सालों से। थ्री इडियट्स में जैसे आपने कहा, और अभी यहाँ पे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जॉब मिल जाएगी और आगे भी कुछ कर पाएंगे। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जॉब and Anukampa becomes a zaria to tell a story of a father and a son, which is told in in a in such a in so much depth, and yet with so much entertaining value attached to it, that it makes it a very special film. Yeah. और ये मेरे जो बेटे हैं वो साहित्य में, हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है। या राइट है, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया हुआ फिल्म के अंदर, और एलआईसी के एजेंट की नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से शमन ने उस दुविधा के दौर को इतनी अच्छे, मैं जब देखता था, इस वजह से फिल्म में कहीं कहीं जो हल्का सा एक गाली का वो चलन था, वो भी मैंने निकाल दिया सारा। मैंने कहा नहीं, जिस बच्चे की माँ शैशव अवस्था के अंदर ही चली गई है, इस पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है। नाराज होना बिल्कुल अलग बात है, गाली नहीं बकूंगा उसके, कभी नहीं कहीं बकी नहीं। नहीं, तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत इतना अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच मेरा पुत्र है। हाँ। So, uh, how do you think that the movie will resonate with the viewers, and what will be the takeaway after watching it? Yes, yes. सो जैसा कि सब बोल ही रहे हैं, फादर सन का स्टोरी है, तो आई थिंक वो हर घर में होते हैं, तो रेजोनेट तो करेगी करेगी डेफिनेटली। एंड मुझे ऐसा लगता है ये कहानी ना हर घर की है, ठीक है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आती ही होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा सबके घर की है, बट लार्जली ऐसा होता है, ठीक है। एंड हर क्लास में होता है, ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास में ही होता है या मिडिल क्लास में होता है या अपर क्लास में ही होता है। तो रेजोनेट डेफिनेटली ये करेगी। एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट? टेक अवे। या सो द टेक अवे इज द रिलेशनशिप, कि अगर आप वैल्यू नहीं करोगे रिलेशनशिप की, तो अगर वो रिलेशनशिप जो चीज़ होती है कि जो हमारे पास चीज़ होती नहीं है, तब तक हमें लगता है कि अरे वो बहुत बहुत कमाल की चीज़ है, हमें मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। और जैसे ही वो हमें मिल जाती है तो सडनली आपकी चाहत ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत फालतू चीज़ थी, इसका क्या करेंगे। तो दैट इज़ अ टेक अवे मेरे हिसाब से, कि जो चीज़ें हैं उनकी रहते हुए ही वैल्यू करनी चाहिए। अदरवाइज़ उनकी जगह अगर आप कुछ और चाहते हो, रिप्लेसमेंट, ये वो सब चीज़ें ना बहुत फालतू हैं। पेरिफेरल बहुत फालतू है। जो मेन चीज़ होती है वो कोर होती है, रिलेशनशिप होते हैं, तो उनको संभाल के रखना चाहिए। Hi, Sajjan Krishna from Navara Times Online. एक्चुअली मेरी परवरिश पुलिस लाइन में है और पूरा खानदान मेरा पुलिस वाला है, तो ये अनुकंपा नियुक्ति वाली बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी। तो मैं जानता हूँ कि छोटे शहरों में कुछ लोग होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी के आखिरी दिनों में। तो एक तो ये बहुत अनबोला सा होता है कि इस पे कोई बात नहीं होती है कि वो आत्महत्या कर लेंगे, और बेटे, और ना तो समाज में ना तो घर में परिवार में, पर वो अंदर ही अंदर जानते हैं। पर इस कहानी को लिखना भी डायरेक्टर साहब, और फिर बनाना और एक्ट भी करना बहुत चैलेंज, और फिर उसमें कॉमेडी भी डालना। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई होगी, पर अभी कभी हाल में हुआ था एक, वो महिला जो है बस के सामने चलते हुए चली गई, हाँ, तो ये कितना चैलेंज। 45,000 रुपए की। यस यस यस, आई नो दैट। हाँ, और फिर अब मैं सोच रहा था कि जब आप ये फिल्म में 20 साल हो गए, पुलिस लाइन छोड़े बॉम्बे आ गया, तो मैं सोच रहा था कि अब ऐसा नहीं होता होगा। तो ये पचाना भी ट्रेलर देखते समय बहुत मुश्किल था कि मैं पचा पा रहा हूँ। तो एक तो कितना चैलेंजिंग था, और पिता पुत्र के बीच वो जो डायलॉग लिखे गए होंगे कि वो क्या बात करेंगे, और खासतौर से मरने को लेकर, ये मैं थोड़ा सा ये इलेबरेट भी कर रहा हूँ और समझना भी उसी तरीके से चाहता हूँ कि इसको लिखा और एक्ट कैसे किया गया है, कितना चैलेंजिंग था। वही तो खास चीज है इसमें, मतलब इस तरह के मुझे लग रहा है सब्जेक्ट को कि जिस तरह से उन्होंने लिखा और बनाया है अभिनव ने, वही तो हम लोग को छू गया था। मतलब सब्जेक्ट नहीं तो अभी तक कोई ना कोई पकड़ चुका होता। और ये प्रोमो अपने आप में कथन पूरा
पूरा कम्युनिकेट करता है, पूरा पूरा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अब कुछ बहुत ज़्यादा अगर बर्ट्रांड रसल बन के अगर बैठेगा यहाँ पर तो बिल्कुल अलग बात होगी, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट बात है, रॉकेट साइंस है ही नहीं कुछ इसमें। सो बिल्कुल अनुकंपा जो योजना है भारत सरकार की, बहुत सारी मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और विश्वास मानिएगा कि इस तरह की ये जो योजनाएं हैं, अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हो तो शायद महाराष्ट्र में भी पता लग जाएगी। ये सरकारी जो मुलाजमा है वहाँ का खेल है। अभी आपने जब सवाल पूछा था हमारे एंकर ने भाई से, हमारे बेटे से पूछा सवाल, तो गुजराती हैं ये। गुजराती और महाराष्ट्रियन के अंदर एक बेसिक फ़र्क है। मराठी आदमी अपनी बेटी की शादी, लड़का क्या करता है, बिजनेस है, नहीं, नौकरी कहाँ है, नौकरी कौन सी है, वो नौकरी ओरिएंटेड है। गुजराती आदमी लड़का क्या करता है, नौकरी करता है, नौकरी नहीं बिजनेस है। ये फर्क है दोनों के अंदर। तो ये अभी भी सरकारी नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इवन अमेरिका में हमारे व्यास जी हैं, वो अब तो रिटायर हो जाएगा 2-3 साल के बाद, बट his job is related to the फेडरल गवर्नमेंट का काम हो गया तो हो गया, खत्म हो गया। आज भी हमारे सब प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, मैं इनको बोलूं विनोद जी को कि विनोद जी एक फिल्म बनानी है, और दूसरा ऑप्शन है 130 एपिसोड दूरदर्शन के मिल रहे हैं, और अगर ये फिल्म बनाने भागेंगे, मैं कहूँगा विनोद जी क्या करो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, 130 करो अपने 130 एपिसोड दूरदर्शन के, भैया वो सेफ है पैसा आपका, गवर्नमेंट का पैसा सेफ है। सोनी साहब गवर्नमेंट का पैसा सेफ है, एक बार हो गया। तो मुझे लगता है कि हमारा लवली टू सी कि यूजुअली प्रोमो में कुछ बिल्कुल क्लियर कट है प्रोमो कि क्या है, बेटे की समस्या क्या है, बेटा क्या चाहता है। वो चाहता नहीं है, मजबूरियां ऐसी हैं, वो धक्के खा चुका है। मुझे आई एम श्योर आपने एडिट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा होगा, उसने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया हुआ है यार, पोस्ट ग्रेजुएट है अंग्रेजी साहित्य में। उसके बाद छोटे छोटे LIC एजेंट की तरह, भैया थोड़ा ये ले लीजिए, थोड़ा ये ले लीजिए। तो उसका अपनी कुंठा है, उसका अपना फ्रस्ट्रेशन है उस बच्चे का कि मुझे मिलनी चाहिए।